आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 7 का, प्रश्नावली है 11.2 परिमाप और क्षेत्रफल। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे देखिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई, QM जो है वो Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR आपको दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर और QM आपको दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर। तो आपको दो क्वेश्चन इसमें सरल करने हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। तो PQRS का क्षेत्रफल, आधार दे रखा है, ये ऊंचाई दो बार दे रखी है। ये भी ऊंचाई है ये वाली, और ये भी ऊंचाई है। तो आधार ये दे रखा है, ऊंचाई ये दे रखी है। तो पहला जो क्वेश्चन है ए, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, तो क्या सूत्र हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है 12 है सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। अब आप इसको क्या करो, दोनों को गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 72, यहाँ पे 7, और यहाँ 84 और 7 हो गए यहाँ पे 91। तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस PQRS का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी क्या दे रखा है, QN यदि PS, QN आपको निकालनी है, यदि PS ये आपको QN निकालनी है, तो ये तो ऊंचाई हो गई। तो आपको आधार ये चाहिए ना, तो ये दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर, तो यानी ऊंचाई निकालनी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल आपने निकाल लिया कितना, 91.2 बराबर आधार ये कितना दे रखा आपको, PS 8 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई यानी QN ये आपको निकालनी है। तो अब ध्यान से देखो, 8 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 91.2 बटा 8 बराबर QN। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और ये 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 912 बटा 8 बराबर QN इंटू 10, ठीक है। अब इसको सरल कर दो, 8 एकम 8, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे कितने बचे 2 3, 8 चौक 32, यानी 114 बटा 10 बराबर QN। 10 का भाग दिया तो 1.4 बराबर QN। तो QN की लंबाई कितनी आ गई, 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 6 है। क्या दे रखा है, DL और BM ये है जो चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और AD पर लंब है, यानी ये भी ऊंचाई है इस समांतर चतुर्भुज की, और ये भी लंब का मतलब क्या हो गई, वो ऊंचाई हो गई। और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा कितना, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AB आपको दे रखी है कितनी, 35 सेंटीमीटर, और AD आपको दे रखी है 49 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या निकालनी, एक तो BM और एक ये DL, यानी दोनों ऊंचाई आपको निकालनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो, पहले हम ये BM निकालेंगे, BM। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब मैं BM निकाल रहा हूँ, BM ऊंचाई ले रहा हूँ, तो आधार मेरा ये हो जाएगा,
ध्यान से देखना, ये ऊंचाई जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वो इसका आधार होता है, तो ये इसका आधार हो जाएगा। तो क्षेत्रफल दे रखा है 1470 बराबर आधार क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये AD इंटू ऊंचाई मेरे को क्या निकालनी है, BM निकालनी है। अब देखो 1470 और AD कितनी है, ये रही 49 इंटू BM। अब मेरे को BM निकालनी है तो 49 इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो 1470 हो जाएंगे इधर बटा 49 बराबर BM, ठीक है। अब BM की लंबाई क्या आ जाएगी, इसमें जब आप इसका भाग दोगे तो पहले इसको क्या करो, 7 से काट दो 7 बार, ये कट गया 2 1 0, फिर 7 से काट दो इसको 30 बार, तो यानी BM की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो BM के आगे। इसी तरह आपको DL की लंबाई करनी है, तो ये ऊंचाई हो जाएगी, तो आधार ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो ये आधार, तो वापस क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल दे रखा है 1470 बराबर आधार, अब की बार क्या हो गया, AB हो गया, इंटू ऊंचाई हो गई DL जो कि आपको निकालनी है। तो 1470 बराबर AB है 35 बराबर इंटू DL, 35 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 1470 बटा 35 बराबर DL। अब आप क्या करो यहाँ पे, वापस वही 7 से इसको काटो 5 बार, और इसको 7 से काटा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और ये 0, फिर 5 से काट दिया तो 4 और 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 42, यानी 42 सेंटीमीटर क्या आ गई, DL की लंबाई आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 7 है, त्रिभुज ABC A पर समकोण है, यानी ये जो है वो 90 डिग्री का कोण है, और AD भुजा BC पर लंब है, AD यहाँ पे BC पे लंब है, और ये भी इस पे 90 डिग्री है। यदि AB आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर आपको 13 सेंटीमीटर और AC बराबर आपको 12 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहला जो क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 की जगह 1/2 इंटू आधार, यहाँ पे देखो ये ऊंचाई हो गई तो ये आधार हो गया, तो आधार है 5 इंटू ऊंचाई यानी ये वाली 12 सेंटीमीटर, तो 2 से काटा इसको 6 बार और 5 को 6 से गुणा किया तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया। अब अगला क्या है, AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये AD, ठीक है। तो ये हो गया आधार, ये हो गई ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो क्षेत्रफल कितना निकाल लिया हमने, 30 बराबर 1/2 इंटू आधार, अब की बार हम क्या मानेंगे, BC इंटू ऊंचाई हम क्या मानेंगे, AD, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30 की जगह 30 बराबर 1/2 इंटू BC कितना है, 13 है, इंटू AD आपको निकालना है, ठीक है। अब 2 इधर भाग में इधर गुणा में चले जाएंगे, 30 इंटू 2, 13 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे बराबर AD, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे 30 को 2 से गुणा किया तो 60/13, ठीक है। ये भी इसका सही उत्तर हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसको और सरल करना चाहो तो इसको आप और सरल कर सकते हो, 13 चौक 52 हो गया, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर ऐसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी इसका सही उत्तर है। तो AD कितना आ गया आपके यहाँ पर, 60/13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी 2 भुजा समान है, यानी ये वाली और ये वाली समान है।
जिसमें ए बी और ए सी 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दोनों 7.5 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो ए से बी सी तक ऊंचाई ए डी 6 सेंटीमीटर, ये ए डी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो ए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो और सी से ए बी तक की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। सी से ए बी तक की ऊंचाई अर्थात सी ई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है उसका, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 की जगह 1/2। अब आधार आपको ये दे रखा है BC 9 और ऊंचाई AD, यानी BC आधार और ऊंचाई हो गई AD। तो 1/2 इंटू BC कितनी हो जाएगी 9 इंटू ऊंचाई AD कितनी हो जाएगी 6। 2 से काट दो ये 3 बार, तो यहाँ पे हो गया 9 को 3 से किया तो 27, यानी 27 सेंटीमीटर क्या हो गया आपको, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको क्या निकालनी है, CE, ये आधार ये ऊंचाई, और तो वापस देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल दे रखा आपको 27 बराबर 1/2 इंटू, तो 1/2 इंटू आधार आपको दे रखा है, ये देखो ये वाला आधार है 7.5 सेंटीमीटर इंटू आपको ऊंचाई यानी CE निकालनी है, ये वाली ऊंचाई, ठीक है। तो देखो 27, 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, मतलब इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएंगे, और ये गुणा में तो ये भाग में आ जाएंगे, बराबर CE। पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 नीचे हटाए तो ऊपर, और 1 0 एक संख्या तो 1 0। अब यहाँ पे देखो इसको क्या कर दो आप, सरल कर दो। ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, 3 से काट रहा है ये 9 बार, ये 3 से जा रहा है कितनी बार 25 बार, ठीक है। अब आप क्या करो, पहले इन तीनों को गुणा कर दो, 18 और ये हो गए 180/25, ठीक है, बराबर CE। अब 25 का भाग दे दो 118 में, 175 हो गए, फिर 5 बचे, फिर 2, यानी 7.2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी CE की लंबाई आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।